और उसका एक बच्चा था, वो भी रोते रोते एकदम बेभान हो गया। और इसी बात को जब सुना तो पड़ोसी, जैसे सिटी प्लेस के रहे होंगे तो दूर में पड़ोसी थे, तो उनको पता चला। तो उनकी पत्नी थी, रसोई में खाना बना रही थी और वो बाहर निकलती है, उसके हस्बैंड अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। तो क्या सुनते हो जी? तो क्या है? अमुक शर्मा जी है ना, उनका हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। तो वो भाई क्या कहते हैं कि हाँ भाई, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाएगा। इतना उसका रिएक्शन था और वो फिर से चुस्की लेने लगे। फिर एक आदमी था जो उस सज्जन से 10,000 रुपया उधार लिया था। जब उसने सुना कि वो भाई मर गए, शर्मा जी मर गए, तो बड़ा खुश हुआ। अब 10,000 रुपये नहीं देना पड़ेगा, 10,000 की बढ़िया रंगीन टीवी लाऊंगा। संयोग क्या था कि कुछ समय बाद में वो दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, हार्ट को पंच किया, दबाया और उससे उसकी चेतना लौट आई। तो उसकी जो पत्नी थी ना, अब खुशी के मारे रोते रोते बेहोश हो गई। अब बच्चा भी एकदम खुश से पागल, एकदम खुश हो गया। और जो पड़ोसी में था भाई, उनको जब उसकी पत्नी ने फिर से सूचना दी तो कहते हैं कि ये साले डॉक्टर लोग, उनका वर्ड था, ये लोग है फर्जी अपना सर्टिफिकेट बना लेते हैं, किसी को भी डेट घोषित कर देंगे, किसी के भी मृत घोषित कर देंगे, समझ तो है नहीं। ये रिएक्शन था। जब वो तीसरा व्यक्ति था जिसने उधार लिया था 10,000, जैसे सुना कि वो जीवित हो गए तो सिर पकड़ के बैठ गया, अरे 10,000 देना पड़ेगा। यह तमाशा है। तो पहली बात जो कहा कि जो उत्तम प्रकार का मनुष्य वह होता है जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, दुखी नहीं होता, दुख को दूर करने का प्रयास भी करता है। उनके अंदर एक संवेदनशीलता होती है। कई बार आप देखे होंगे, कई लोग होते हैं जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कितने लोग देख करके वहां से चले जाते हैं, और कोई संवेदनशील व्यक्ति होता है, आता है, उठाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है। आप लोग समाचार में पढ़े होंगे, एक बॉम्बे की, दिल्ली की घटना थी। एक लड़की घायल होकर के गिर पड़ी, 4-5 साल पहले की बात है। एक्सीडेंट हुआ, वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। सैकड़ों लोग उधर से गुजर रहे हैं, देख भी रहे हैं, कितने लोग उसको वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक भाई आया जो गाड़ी चलाता था, वैन चलाता था, वो आया, देखा, टैक्सी ड्राइवर देखा, उसको गया और हाथ को पकड़ के छू करके देखता है, नहीं चेतना है, तुरंत उसे उठाया गोद में और अपने गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल ले गया। जब वहाँ ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भैया अगर कहीं इसको आधा घंटा भी अगर कहीं लेट होता तो फिर ये नहीं बच पाती। एडमिट किए, ट्रीटमेंट शुरू किए और कहे कि इनका जो माइंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये बच पाएगी। वो गरीब आदमी था बेचारा, सहज रूप से। तो क्या करे, अपने माँ को फ़ोन किया। वो कमा करके, कई साल कमा करके टैक्सी लिया था, तो अपने माँ को फ़ोन करता है कि माँ ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। तो कहे बेटा, उस बच्ची को तुम बचाए हो ना, लाए हो, तो चाहे जो करो तुम उनको बचा लो। तो वो अपनी कार को, टैक्सी को बेच दिया, 2.5 लाख में बेचा और बेच करके 2 लाख का उसका ट्रीटमेंट कराया। और ट्रीटमेंट हुआ, कुछ समय बाद वहाँ रही वो बच्ची और चली गई, ठीक हो गई। और ये तो उसके पास साधन नहीं था, तो अपना गांव चला गया, मजदूरी करके जीने लगा। ये संवेदना। लेकिन कुछ समय बाद जब वो लड़की थी, पता चला उसको, फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर जा करके उससे वो भाई को लाया और उनके हाथ से गोल्ड मेडल हासिल किया। ये संवेदना। ये सूरत की घटना, ये गुजरात की घटना है। एक बहन थी, एक शिव मंदिर है मांडवी के पास में, तो वहाँ पर दर्शन के लिए गए थे शिवरात्रि के समय।
अच्छी खासी भीड़ थी, लोग रहे 100-150 लोग वहाँ पर रहे। एक आदमी था, कुआं था, उसी जगत में बैठा था, अचानक कैसे हुआ गिर गया, अचानक गिर गया वो। और लोग चिल्ला रहे हैं, देखो देखो देखो, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई उपाय कर सके। वहीं एक महिला थी 35-36 साल की, ज़्यादा गहरा नहीं था कुआं, 10 फीट में पानी था और नीचे पानी था। तो वो क्या कि उतने लोगों के बीच में अपनी साड़ी को खटाखट खोली और फेंक दी। उनको शर्म नहीं लगा, कि उनको लगा कि इसको बचाना है, अपने साड़ी के करके खोल करके एक सिरे को फेंक दी और कहा भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये होती है संवेदना। जो संवेदनशील होते हैं, उत्तम प्रकार के होते हैं ना, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित होते हैं और यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। वो दूर भले ना कर सके, लेकिन जो दूसरों को दुखी देखता है ना तो दुखी हो जाता है, उनको महसूस होता है, उनके अंदर संवेदना होती है। लेकिन तीसरे प्रकार का आदमी कौन होता है? जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होता है, दूसरों को दुखी देखकर सुखी होता है। ऐसे भी लोग होते हैं और इनमें हम सभी भी हैं, कोई ना कोई होगा। अपने हृदय पर टटोल के देखिए, ये 3rd क्लास का आदमी है। और चौथा प्रकार के वो भी होता है जो दूसरों को दुख देकर के दुखी होता है, दूसरों को दुख देकर दुखी होता है। कहा जाता है ना हिटलर के बारे में, हिटलर जहां 500 लोग नहीं समा सकते वहां हजारों लोगों को ठूस देता था और गैस से डाल करके उसको जला देता था, भस्म कर देता था। तो किसी ने पूछा कि ऐसे करते हो तो तुम्हें क्या हासिल होता है? तो कहे मुझे मजा आता है। कितने लोगों को देखे होंगे ना, जो सांप वाप को कुछ आ जाए या कोई और जंतु है तो मारते हैं, हंसते हैं, उनकी अंदर की संवेदना मर चुकी होती है। और ऐसे लोग समाज के लिए एक प्रकार से अभिशाप होते हैं। हम दूसरों को सुख न दे सके कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के दुख को देखकर अगर सुखी होते हैं तो यह हद दर्जे की मूर्खता है। हमारा जीवन अच्छा हो, हम दूसरों के लिए आदर्श, अपने लिए तो अपने संवेदना को समझे ना, अपनी आत्मा को, अपनी गरिमा को समझे ना। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एक मुस्लिम बंधु थे, बैठे थे, बातचीत हो रही है, तो सत्संग चला तो वो भाव से सुन रहा था। फिर अंतिम में कहे कि महाराज मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, हाथ मिला लीजिए। हाथ दिया। कलकत्ता से मैं कहीं जा रहा था, उत्तर तरफ, पूरब तरफ, तो हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद कहे कि महाराज मैं मुसलमान जरूर हूँ लेकिन मांस मटन नहीं खाता हूँ। मैं कहा अच्छी बात है। तो मेरे मुंह में बात आ गई। मैं कहा अच्छा ये बताइए आप कि आप कुर्बानी करते हैं कि नहीं? तो क्या करता हूँ। मैं क्या क्यों? कि परंपरा चली आ रही, जब आप खाते नहीं हैं तो क्या किसी प्राणी को मारते हैं तो संवेदना नहीं जगती है, पीड़ा का एहसास नहीं होता है? तो होता है महाराज, लेकिन परंपरा है। मैं कहा यार पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, लेकिन इतनी बात आप नहीं समझ पाते। अगर कोई आपको सुई चुभाए तो पीड़ा होगी कि नहीं? होगी। तो क्यों करते हो आप? परंपरा में पढ़ कर। मैं कह रहा था कि इस जीवन में, इस जगत में कोई भी आता है, जाना है, कोई सदा के लिए नहीं आता साहब। अब ये सुंदर प्रथा है, प्रकृति का ये सुंदर विधान है, जो जन्मता है वो मरता है। कहा जाता है एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे, तो अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं ही सदा इसका सम्राट हूँ तो कितना अच्छा होगा। तो बीरबल तो बड़ा हाजिर जवाबी, बीरबल ने कहा बहुत बुरा होगा। कहे बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा मतलब कहे कि आप ऐसा मत सोचिए, अगर ऐसे आपके दादा परदादा सोचते तो क्या होता, आप बैठे होते। ये दुनिया में एक आता है एक जाता है। मैं तो कहता हूँ जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, जैसे बच्चा रोता है तो वो वहाँ के बुजुर्गों को संकेत देता है कि मैं आ गया हूँ, जाने की तैयारी कर लो। पर दुर्भाग्य यह है कि बूढ़े बूढ़ी होते हैं ना, उन्हीं पर वो कर लेते हैं।
सबको जाना है, सबको। और ये भी समझ लीजिए, कोई एक बार में नहीं मरता है, तिल तिल करके मरते हैं, रोज रोज। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, क्षण क्षण करके हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारा जो जीवन है ना, निरंतर खस रहा है, निरंतर मौत की ओर जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ से सूरत जाने के लिए या बॉम्बे जाने के लिए निकले, पहला पग रखते हैं वह भी बॉम्बे के लिए है, और अंतिम पग रखते हैं वह भी बॉम्बे के लिए है। ठीक ऐसे ही बच्चा जन्म लेता है, पहला श्वास भी मृत्यु के लिए है और अंतिम श्वास भी मृत्यु के लिए है। तो मरना तो है, ये जीवन की अवसंभावी घटना है, इससे कोई नहीं बच सकता। जीवन में और सब चीज के लिए संदेह किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु के लिए संदेह नहीं किया जा सकता। मृत्यु तो होनी ही है। अब बात है कि मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है ना, मृत्यु के पहले का हमारा जीवन है, उसको कैसे जीना है। आप रो के जिएंगे कि हंस करके जिएंगे, मौज में जिएंगे कि दुख में जिएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो मौज की जिंदगी जी सकते, आनंद की जिंदगी जी सकते। मौज का मतलब ये भी नहीं, ये सुनने में आता है ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ भाई। एक जगह ऐसी चर्चा हो रही थी, तो भौतिकवादियों का एक मंत्र है, तो उसमें कहा गया यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घितम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो। और फिर बात आई, तब कहे कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहे कि पियो पियो पियो, क्या शराब खूब पियो, अब पी करके गिर जाओ ना तो उठ करके फिर पियो, अब जब मर जाओगे पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होगा, ये क्या तमाशा है। ये मौज नहीं है साहब। दूसरे से उधार लेकर के और खासकर घी पी करके आप सुखी हो सके, मौज की जिंदगी जी सकेंगे, या शराब पी करके, इससे आप सुखी नहीं हो सकते, इससे आपके जीवन में मौज नहीं आ सकती। ये हमेशा याद रखिए, मौज आएगी आपको अंतर्मुखी होने में, अपने में लौटने में। बाहर जहां तक आपका मन फैलेगा, जहां तक आप मन दौड़ाएंगे, उतना दुखी ही होना है आप। और ये सत्संग की चर्चा हम सुन रहे थे ना, सत्संग यही चीज बताता है। सत्संग के दो रूप, सज्जनों नाम संग सत्संग, सज्जनों का, अच्छे लोगों का संग करना सत्संग है, और दूसरी बात सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता सत्य है, और आप अपने सत्ता से कभी अलग नहीं हो सकते। आप ही सत्य हैं, मैं कहूँ आप ही सत्य हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, इसीलिए असत्य के पीछे पागल हैं। जो कुछ भी नचने का खेल है, जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं ना, सब कुछ असत्य है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। और जो देखने वाला है वही सत्य है, जानने वाला है वही सत्य है, लेकिन उसे हम भुलाए रहते हैं। हाँ बोले। और इसीलिए जीवन हम जीते तो हैं। अब जीवन क्या है? बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी धंधा किए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे पैदा किए, लड़े झगड़े, मर गए, क्या हासिल हुआ? इससे अधिक क्या है? पशु पक्षी जो करते हैं वही तो हम सब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या है? आप किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी मरणासन व्यक्ति को जा करके पूछिए कि भाई आपने जीवन में क्या पाया?